हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे रिलेटेड है यूपी कंट्रोल, जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है जो रिसेंट में आया है एंड वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। उसमें क्या डिटेल्स हैं, कंप्लीट डिटेल्स आज के वीडियो में हम जानेंगे एंड समझेंगे एंड किस तरीके से वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिए। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे अपडेट्स मिस ना हो। चलिए डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट, तो ये एक बिल है जैसे कि आप सब देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर। राइट, तो इसमें क्या मांगा है, इसमें बेसिकली सजेशंस मांगे हैं। सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं। द स्टेट लॉ कमीशन यूपी इज़ वर्किंग ऑन द कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन। तीन चीज़ें इसमें बोली गई हैं: कंट्रोल, नियंत्रण, स्टेबलाइजेशन और वेलफेयर। इन तीन चीज़ के बारे में ये वर्क करेगा ये बिल, और इन तीन चीज़ों पर ही फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल है जिसमें सजेशंस मांगे गए हैं लोगों के द्वारा एंड इसमें पब्लिक को सजेशंस अपने देने हैं 19/7/2021 तक, जो इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पर आप लोग मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये एक बिल है वो तो बता दिया, उसके बाद है ये पूरा बिल दे रखा है। हाँ जी, तो ये देखिएगा, सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं। द यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। अब इसमें कुछ इंसेंटिव्स दे रखे हैं, कुछ इंसेंटिव्स दे रखे हैं। मतलब क्या, कहाँ कहाँ पे आप एलिजिबल होंगे, कहाँ कहाँ पे आप इन एलिजिबल होंगे, क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी, तो वो हम लोग पर्टिकुलर समझ लेते हैं क्या क्या है रहेंगी वो। ये आप देख सकते हैं। अब सेक्शन 1 में इसका नाम दे रखा है वो आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 2 में इसकी एप्लीकेशन दे रखी है कि ये अगर बॉय जो है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू अ मैरिड कपल वेयर अ बॉय इज़ नॉट लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज एंड द गर्ल इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब बॉय को होना चाहिए 21 ईयर्स और गर्ल को होना चाहिए नॉट लेस देन 18 ईयर्स। ठीक है, नॉट लेस देन 21 ईयर्स बॉय के लिए लिमिट है और गर्ल के लिए हमारी 18 ईयर्स। राइट, उसके बाद डेफिनेशन दे रखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। एक्ट मतलब जो ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का एक्ट है, डिसेबिलिटी फंड, ये कुछ डेफिनेशंस दे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगी। फंड, लोकल अथॉरिटी, देन मैरिड कपल, मल्टीपल बर्थ, पब्लिक कॉपरेशन, पब्लिक सर्वेंट, पॉलीगैमी, पॉलीगैमस, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्रस, टू चाइल्ड नॉर्म, जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है, जिस पर हमें फोकस करना है, वो ये कि देखिए यहाँ पर लिखा है इंसेंटिव्स और इंसेंटिव्स। आज का पर्टिकुलर वीडियो का बनाने का रीज़न भी यही है कि हम ये समझ सकें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या हमारे को इससे फ़ायदा होगा। तो इंसेंटिव्स दे रखे हैं पब्लिक सर्वेंट को। तो इसमें बेसिकली लिखा है कि जो लोग टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म जो है वो अपनाएंगे, जो अडॉप्ट करेंगे और अंडरगो करेंगे वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन। राइट, तो ये क्या होगा, इसमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे लाइक 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। 2 एडिशनल आपको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, फिर है कि नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए सब्सिडी के बारे में। राइट, तो इसमें है सब्सिडी के बारे में दे रखा है कि सब्सिडी में आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आप हाउस वगैरह ख़रीदते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। एंड देन है कि अगर आप टैक्स वगैरह, वाटर टैक्स वगैरह पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। एंड उसके बाद मैटरनिटी रिलीफ में आपको 12 मंथ्स की रिलीफ दी जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद 3% इंक्रीज इन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड। ठीक है, अंडर द नेशनल पेंशन। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव्स हैं जो दिए जाएंगे अगर आप अडॉप्ट करते हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म। 2 बच्चे अगर आपके होते हैं
तो ये सब आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अलावा फ्री हेल्थ फ्री हेल्थ केयर दी जाएगी, इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा और अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंसेंटिव्स दे रखे हैं जो पब्लिक सर्वेंट को दिए जाएंगे, राइट, वो आप देख सकते हैं। इनको भी 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स दिए जाएंगे एंड फ्री हेल्थ केयर दी जाएगी, राइट। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी वो ये कि जनरल पब्लिक के लिए भी कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या ये सबके लिए है? नहीं, जो स्पेशल बिलो पॉवर्टी लाइन है स्पेशल बेनिफिट दिए जाएंगे उनको, तो ये खाली इसी कैटेगरी के लिए लोग अवेलेबल करवा सकते हैं, मतलब अवेल कर सकते हैं। तो इन्हें कैश इंसेंटिव दिया जाएगा अगर सिंगल चाइल्ड सिंगल चाइल्ड है, अगर बॉय है तो दिया जाएगा 80,000, कितना कहा, 80,000 फॉर बॉय, एंड अगर गर्ल है तो 1 लाख रुपीज़ दिया जाएगा अगर सिंगल चाइल्ड आप, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर इंसेंटिव्स दे रखे हैं, इंसेंटिव्स में देखिएगा, अगर आप इसमें वायलेट करते हैं, अगर आप इन चीज़ों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या होगा, आपको डिबार भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से। और राशन कार्ड की लिमिट जो है वो 4 कर दी गई है, अभी तक तो 8 थी, अब 4 कर दी गई है। और जैसे भी अदर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो ये सब है। एंड आप कोई भी लोकल बॉडी में कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप इसे वायलेट करते हैं रूल्स को, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब से आपको कुछ बैन कर दिया जाएगा, बैन ऑन अप्लाइंग टू गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। एंड प्रमोशन रुक जाएगा, आपका प्रमोशन में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये सब हमारे डिसइंसेंटिव्स हो गए। तो अभी तक हमने डिस्कस किया इंसेंटिव, डिसइंसेंटिव, 1 चाइल्ड पॉलिसी एंड पब्लिक सर्वेंट को एंड बीपीएल के लिए डिसइंसेंटिव्स। अब हम बात कर लेते हैं अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो हमारा है, क्या इसमें गवर्नमेंट की भी कुछ ड्यूटीज़ रहेंगी, ठीक है। तो वो हम सब देख सकते हैं, हाँ जी। बाकी आप रीड आउट कर सकते हैं क्या इसमें गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ रहेंगी, वो हम देख रहे हैं, हाँ जी, ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आप देखिए, ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की क्या ड्यूटीज़ रहेंगी। अब सरकार की ड्यूटीज़ यहाँ पर दे रखी हैं। तो सरकार की ड्यूटीज़ आप देख सकते हैं, रिवाइज स्टेट पॉपुलेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाना, मैटरनिटी सेंटर्स इस्टेब्लिश करवाना, डिस्ट्रीब्यूट करना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, राइट, ये सब, और इनकरेज करना इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए, एंड स्प्रेड करना अवेयरनेस अबाउट द फैमिली प्लानिंग। बाकी ये सब आप देख सकते हैं। तो ये ड्यूटीज़ रहेंगी। एंड स्कूल का भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल आया है कि स्कूल जो है उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनाया जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन स्कूल करिकुलम। तो एक स्कूल में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है, एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है, सो दैट कि चिल्ड्रन जो हैं आने वाली जनरेशन भी इसका ध्यान रखें, ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी रहेगी कि इंश्योर करें, ठीक है। एंड बाकी तो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये आप पूरा देख सकते हैं बिल, ठीक है। तो ये है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल फॉर यूपी स्टेट, जो एक बिल है अभी। एंड अब इससे सजेशंस मांगे गए हैं। डेट आप ध्यान रखिएगा, डेट इसमें दे रखी है 19 जुलाई 2021। यहाँ तक आपको सजेशंस देने हैं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने आपको सारे पॉइंट्स कवर किए, क्या इंसेंटिव्स रहेंगे, क्या डिसइंसेंटिव्स रहेंगे,
क्या वन चाइल्ड पॉलिसी रहेगी, क्या बीपीएल के लिए क्या पॉलिसी रहेगी, क्या गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ रहेंगी, किस तरीके से स्कूल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड किस तरीके से अवेलेबिलिटी होगी सारी फैसिलिटीज़ की। ठीक है, तो हमारा वीडियो आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छी लगे। एंड चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बिल है जो आपको पता होना चाहिए फॉर द एग्ज़ाम्स, इंटरव्यू में भी आपके काम आ सकता है एंड जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। एंड पुरानी वीडियोज़ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। ठीक है, ये आप पूरा देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।